क्योंकि आपको जो सद्ज्ञान मिला है, ज्ञान तो दुनिया के पास है, आपको जो सद्ज्ञान मिला है, सद्ज्ञान के माध्यम से समझ में आया क्या कहते हैं, बिना गुरु के गति नहीं। आपके सम्मुख हमें घरकारा चौकीदार बनकर कितने वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, बदले में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ लेते नहीं, कोई दान पात्र कभी नहीं लगता। किसी रूप में दूध दही घी खाना पीना गाय फूल कुछ देते नहीं। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखें, लगभग 20 वर्ष सत्य के मार्ग पर हो गया, आज तक हमने ढोंग पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है, ढकोसला नहीं किया है। आने वाले समस्त महापुरुष एक इंसानियत को लेकर आते, एक मानवता को लेकर आते हैं। और अगर आप कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके आराध्य हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। हरि परमात्मा ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए जीवन में? इतना भी नहीं समझ पाते हो तो बाबूजी दुनिया में कहीं जाओ, तमाम मंदिर हैं, तमाम गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, तमाम मिशन संस्था पंथ हैं। वृंदावन जाओ, विश्वनाथ काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, मन चाहे जाओ, मन चाहेगा जाओ। कि आध्यात्मिक मार्ग में दो ही बातें हैं, पहली बात है मनमुख, दूसरी बात है गुरुमुख। अगर आप मनमुखी है तो दुनिया में कहीं जाओ, बाबूजी जीवन सफलता की तरफ प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप गुरु के मुख से जो निकला और सुना वो कर्म में ढाला तो बाबूजी आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके चाल चलन बदल जाएंगे, आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपके जीवन में आनंद होगा। और खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने को धन्य महसूस करेंगे कि परमात्मा ने हमें नारी का जीवन दिया है, आज हमारा सद्ज्ञान प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया है। आपको जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा न था, न है, न ही होगा। ये दिमाग में रख लीजिए। समय मिला है, मौका मिला है, वक्त मिला है, इसके महत्व को समझने का प्रयास करो। और हकीकत तो ये है, आराध्य प्रभु परमात्मा नारायण हरि के अक्ष को, के प्रतिबिंब को अगर आप अपने नैनों में बसाएंगे तो हृदय से प्रीति की फुहारें निकलना शुरू होगी। जिसने भी पाया है, जो भी परमात्मा को उपलब्ध हुआ है, वो परमात्मा की भक्ति और प्रीति से ही परमात्मा को उपलब्ध हो पाता है। क्षण कपट चित्र मोह नहीं भावा, निर्मल मन मोह भावा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। चालाकी चतुराई होशियारी ये सब दुनिया का मैटर है, दुनिया का विषय है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। भला आदमी कभी किसी पर उंगली नहीं उठाता है, सज्जन पुरुष कभी किसी के लिए दूषित मंतव्य विचार प्रकट नहीं करता है। वो स्वयं के जीवन को देखता है और
जहां से आज्ञा मिली है प्रभु परमात्मा की, उस आज्ञा को सिरोधार कर जीवन व्यतीत करने लगता है। परिवार में रहकर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए चलोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे मायनों में देखें, अभी आपने सुना, देखो सीधी सी बात है, तमाम मथुरा वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, तमाम मंदिर है पूजा कर जाओ, जब तक आस्था श्रद्धा पक्की नहीं, अकीदा नहीं, तो बाबूजी समझ लीजिए आध्यात्मिक के नाते जमाने में जहां भी जाओगे आपको ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से ही मुकाबला करना पड़ेगा। इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में आज तक ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। और आप पहले से जानते, हम पुनः स्मरण कराते हैं, हम तो मात्र एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। अंग पर जो वस्त्र आप देखते हैं शुरू से अब तक, हम कोई साधु संत महात्मा तो नहीं, हम कोई बाबा वगैरह भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, उपदेशक भी नहीं, हम कोई स्पीच नहीं देते। हरि परमात्मा दातार की रहमत है, रहमो कर्म है, जो आपके सम्मुख सच्चाई के सत्य के दो शब्द आ जाते हैं, दो बोल आ जाते हैं, और आपके आने जाने से ही आपको लाभ होता है, हानि होती है, तो आप यही जानते हैं, आप यही समझ सकते हैं, और किसी से पूछने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो संत मत भी कहता है, वेदों में शास्त्रों में पुराणों में भी आया, हमने सुना है, माया मरी न मन मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास, संत मत भी कहता है।